स्वास्थ्य ही धन है। समय समय पर इसकी जांच होती रहनी चाहिए। इस क्रम में आज वेलनेस कैंप एटा के अमहरा में लगा हुआ था, जहां और लोगों के साथ साथ मैंने भी अपना स्वास्थ्य जांच पटना और गया के एक्सपर्ट टीम से करवाया। जांच के क्रम में उन्होंने मेरा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ थी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें सुधार की आवश्यकता बताई गई। असल में हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन जब सूक्ष्म रूप से अवलोकन करते हैं तब हमें परेशानी समझ में आती है। जीवन शैली, रहन सहन, खान पान इतना दूषित हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम बीमार हो गए और क्या हो जाए। इसलिए यह जीवन हमारा है, तो हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, हमेशा फिट रहें, इसे समझना होगा। आज इस कैंप में कई लोगों ने अपना BMI चेक करवाया। जिन लोगों को जहां परेशानियां थी इसके बारे में विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान मुझे यह लगा कि यह कैंप कोई दवा बेचने के लिए नहीं था, बल्कि एक समूह में रहकर अपनी दिनचर्या, खान पान एवं रहन सहन में बदलाव लाने जैसी बात थी। इस समूह में एक्सपर्ट टीम समय समय पर जो सुझाव प्रेषित करेगी उसे फॉलो करने की है। जब केवल थोड़े से बदलाव करने से हमारा स्वास्थ्य सुधर सकता है तो क्यों नहीं, तो इसमें हर्ज क्या है। अतः अगर किसी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या जिसे ज़रूरत हो उसे संदेश प्रेषित कर सकते हैं। एक छोटे समूह का टेस्ट करने के बाद उनका एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया कि कहाँ कहाँ कमी है, और उसके बाद उस पर चर्चा की गई। उन्होंने अपना भी कुछ राय रखा और अपने बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है और आगे चल कर के हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं। क्योंकि ये खुद पर किया हुआ रिसर्च है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सही प्रतीत होता है। अगर आपको भी लगता है सही है, अब तो इसमें एक बार आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं है, तो जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी लेने के लिए इन नंबर अपने कोच जो हमारे बताएं उनके द्वारा आए, और यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों में बदलाव देखे कि ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं लोग, अभी का बदलाव हो रहा है, तो हम भी स्टार्ट किए। और स्टार्ट करते ही करीब एक हफ्ते में ही जब हम यहाँ पे स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा बदलाव हुआ। मेरा एनर्जी सबसे पहले अच्छा हुआ, और जो मेरा सर का दर्द था उसमें भी देखिए कि बड़ी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। तो कंटिन्यू किए, और कंटिन्यू करते हुए करीब 3 से 4 महीने में 12 kg जो मेरा ज़्यादा फैट था, अभी आइडियल वेट पे है, सेफ्टी आइडियल है, तो मेरा अब वज़न भी सही हुआ। और साथ में मेडिसिन सारे जो 4 तरह के चल रहे थे, आज के टाइम में एक सिंगल भी मेडिसिन नहीं लेते हैं, और बहुत ही हेल्दी है, एनर्जेटिक है। रात में ही नींद आता है, मॉर्निंग में अब अच्छे से रहते हैं, इनको दिन भी खराब है। 30-12 इन दोनों को मोटरसाइकिल के हैंडल की तरफ पकड़ पैर से और हाथ से स्कैन करता है, और ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना फैट है, क्या मसल का क्या परसेंटेज है, ये सारा कुछ स्कैन कर। जस्ट लाइक जैसे हम लोग बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो देखते हैं स्कैनर में CT स्कैन वगैरह होता है ना, तो स्कैन करके सारा रिपोर्ट देता है, वो जस्ट लाइक वही है। लेकिन इसका एक्यूरेसी है वो 90%, 90 to 95% ये एग्जैक्ट रिपोर्ट बताता है, 100% नहीं बताता, लेकिन 90 to 95% ये बताता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी देखिए, अब सबके पास में देखिए, सबका ना हाइट आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ होगा। इधर हाइट यहाँ पे कोने पहले सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो देखिए किसी का भी हाइट, अगर आइडियल वेट का क्या निशानी है, जो भी लोग सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर को हम लोग क्या पहले हाइट को हम लोग ना आपको क्या करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो सेंटीमीटर को क्या है कि जितने भी मेल लोग होते हैं उनको 100 माइनस करना होता है अपने वेट, तो 100 माइनस में जितना आपका बचता है वो उतना आपका वेट होना चाहिए, अगर आइडियल वेट में रहना चाहते हैं तो जैसे इनका 160 सेंटीमीटर, तो इनका वेट है 74, मतलब 74, मतलब आपके बॉडी में 14 kg फैट एक्स्ट्रा है। फैट एक्स्ट्रा होने से क्या नुकसान क्या होता है बॉडी में। आजकल ज़्यादातर बीमारी ना लोगों को फैट बढ़ने की वजह से हो रहा है। जैसे कि फैट बढ़ता है तो सबसे पहले क्या, अगर फैट आपका बढ़ता है तो आपका डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे पहले क्रिएट हो जाए।
आपका घुटने का देखते हैं 90% लोग घुटने के प्रॉब्लम से परेशान है, वजन बढ़ा हुआ रहता है, घुटने के दर्द से परेशान होते हैं। तो ये वेट बढ़ने से हमारा क्या होता है कि हमारा इन सब चीज़ों में क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। और हमारा बॉडी का ऑर्गन है, किसी का भी वेट 1 kg 5 kg भी एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जो नस जिसको बोलते हैं ना, वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनता है बॉडी के अंदर। और जिसकी वजह से फैट बढ़ने की वजह से वेन आपका बॉडी का ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब लंबा हो जाएगा, तो क्या हार्ट को काम करना हो, ब्लड को सर्कुलेट करना ही है, तो हार्ट को ना 5 के लिए मतलब 70,000 और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हमारे हार्ट में। तो एक्स्ट्रा ड्यूटी हम उसको दे रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा काम करें, जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे एक्स्ट्रा काम, जिसकी वजह से आज लोगों का हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो जा रहा है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ रहा है। और फैट बढ़ेगा तो देखिए, फैट का हम बात करें तो आपका हमारे बॉडी में ना 6 आपको 32% आपको बॉडी के अंदर फैट बढ़ा हुआ है। आपका कितना है सर फैट का परसेंट है? 31% है। आपका कितना सर? 23% है। सर का 33। ये एक हमारा वही अभी बता रहे हैं, ये परसेंटेज देखिए साइड में ना परसेंटेज लिखा हुआ है। मेल का कितना होना चाहिए? 14 से 17% होना चाहिए। साइड में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ 14 से 17%। और अगर फीमेल है तो उनका 21 से 24% होना चाहिए बॉडी के अंदर फैट। अब हम फैट की बात करें तो फैट हमारे बॉडी में 2 तरीके का होता है। एक फैट होता है जो कि हमारे को दिखता है बाहर से, जैसे पेट के पास हो गया, गाल के पास हो गया, ये सब फैट हमारा दिखता है बॉडी के अंदर। 2 तरीके, एक फैट होता है हमारा बॉडी के अंदर होता है, जो उस फैट का काम क्या होता है, हमारे लीवर, हार्ट, किडनी को सुरक्षा देता है, मतलब उसको डैमेज होने से वो बचाता है फैट। लेकिन वो फैट क्या होता है कि उस फैट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो विजरल फैट बोलते हैं ना, देखिए विजरल फैट सबसे ऊपर वाला फैट है। ये जो फैट है ना सर, ये फैट हमारा बॉडी के लीवर, हार्ट, किडनी को सुरक्षा देने के लिए फैट होता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1 से 9 होना चाहिए। अगर 1 से 9% में है तो आपका इंटरनल फैट ठीक है। और तो सर का किताब कितना है? 7% है, मतलब आपका ठीक है सर। सर का 9.5 है, मतलब आप बाउंड्री लाइन पे है सर। आपका कितना है सर? ये क्या दर्शाता है इसका? क्या ये जो सेकंड वाला है, इससे क्या होता है देखते हैं, आप लोग सुने होंगे ना, किसी का हेल्थ ख़राब होता है तो किसी का जो डेथ होता है कि मान लीजिए 40 साल में किसी का डेथ हो जाएगा, सुनते हैं मतलब नॉर्मल ही हो गया आज की डेट में, या कोई 50 साल में है। तो ये ओवरवेट होने के कारण क्या होता है ना कि जो हमारा लाइफ मान लीजिए 60 साल का उम्र है, हमारा बॉडी का ऑर्गन को 60 साल काम करना चाहिए, हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते हैं, मतलब उसको ओवरवेटेड करके एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लेते हैं ना। आप मान लीजिए कि एट प्रेजेंट देखिए सर, मैं बता एट आपका एज अभी कितना हो रहा है सर? बॉडी जो काम कर रहा है 48 साल के हिसाब से काम कर रहा है। देखिए आपका एग्जैक्ट वेट हाइट कितना है, एज कितना हो रहा है सर? 34। मशीन क्या बताएगा आपका 49 ईयर के हिसाब वेट या बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो हमारा ऑर्गन उस हिसाब से काम करने लगता है। मतलब एज हो रहा है 22 साल, लेकिन बॉडी हमारा काम कर रहा है 48 साल के हिसाब से, मतलब आप ऑलरेडी 24 साल आगे चल रहे हैं, मतलब लाइफ का 24 साल एक्स्ट्रा में आप काटे पड़ रहा है, आपका चल रहा है। तो उसकी वजह से लोगों का जो आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लोग आज जो बीमार पड़ रहे हैं ना, चाहे जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये इस वजह से हो रहा है। तो लोग कहते हैं यार इतना कम उम्र में चला है, नहीं, आप ऑलरेडी वो लाइफ काट चुके हैं वो ना, तो वहाँ आप जाने से पहले जो लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट हो इस वजह से हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें ना, अब क्या है कि ये चौथा हो गया, बॉडी एज हो गया आपका बता। तीसरा उसके बाद अपना है क्या, बॉडी मसल मास जिसको बोलते हैं, BMI जिसको बोलते हैं। ये BMI WHO का कहना है, जो हमारा हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि अगर किसी का BMI 18 से 23 होता है, अगर 18 से 23 है, तो उस इंसान को कभी भी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, अगर जिनका BMI 18 से 23 है। ये गड़बड़ है तो समझिए कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे अभी सर का BMI बता रहा 29 बता रहा है, तो आप यंग हैं, आप इसको सही कर सकते हैं, कोई घबराने वाला मतलब ये मैं आप जो खाना खा रहे हैं ना, आपका बॉडी में जितना बॉडी आपका पचा कितना रहा है, जो खाना खा रहे हैं वो कितना, तो देखिए कि हमारा नॉर्मल बॉडी को डाइजेस्ट करने का जो पावर होता है 2000 से 1800 होता है, मतलब मेल का 2000 तक खाना कैलोरी को पचाते हैं, लेकिन आपका जो बॉडी है उसका कितना पचा रहा है, 1458 कैलोरी आपका बॉडी पचा रहा है। मतलब इतना आपका डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से नॉर्मल लाइफ में आपका ये खाना पचता है। लेकिन बाकी अगर हम इससे ज़्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या, तो वही फैट के रूप में जमा होता है मसल मास। ये मसल क्या बताता है कि अगर आपके बॉडी में जैसे काम करने का ताकत किस कौन देता है, मसल की वजह से हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, एनर्जी निकाल हम काम करते हैं। लेकिन मसल क्या है कि मेल के अंदर 33 से 36% होना चाहिए और फीमेल के अंदर 30 से 33% होना चाहिए मसल का। ये मसल अगर कम होगा ना तो आदमी काम करने के बाद देखते कहीं बैठे तो सो जाना,
अब किसी भी काम करना हो जाना वो 105 kg की और वजन बढ़ने से डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, मेडिसिन लेना पड़ता था पहले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अपने नाश्ता को सही किए, खान पीन को सही किए और उसके बाद हम 25 kg अपना वजन कम किए। ये मेरा पहले का फोटो है और एज पर्सन का माफी ये मेरा पहले का फोटो है, आज आपके सामने। तो ये सब सारा कुछ है, कुछ ऐसा नहीं कि हमको कोई दवाई दिया गया जिसकी वजह से मेरा मरीज हुआ, बस अपना रूटीन को सही किया, खान पीन को सही किया और जो बॉडी को ज़रूरत है जैसे जो भी डिफिशियंसी है क्योंकि आज प्रॉब्लम डिफिशियंसी के कारण ही हमारा खाने पीने में बस नहीं मिल पा रहा बॉडी को, जिसके कारण प्रॉब्लम उस चीज़ को सही किया और